तो इस वीडियो में मैं आपको सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं बात करूंगा इस ब्रह्मांड के बारे में और पूरक या कॉम्प्लीमेंट या सार्वत्रिक समुच्चय यू के सापेक्ष पूरक यानी एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो यदि हम इसे एक वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करें तो ब्रह्मांड को ऐसे ही एक आयत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और देखा जाए तो यह अपने आप में एक समुच्चय है जिसे सामान्य तौर पर कैपिटल यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर यू का मतलब है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। इसे आप यूनियन वाला यू मत समझिएगा। और आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का मतलब ऐसे सेट में हम किसी भी चीज को रख सकते हैं, चाहे आपके पसंदीदा जानवर हो, चाहे रसोई का सामान हो, या कुछ भी जो आप सोच सकते हैं। आपकी भावना या किसी भी तरह का पसंदीदा भोजन वो भी आप इसमें सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से ये बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा क्योंकि फिर आपको सभी संभव चीजों पर विचार करना होगा। सामान्यतः जब लोग सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दरअसल वो अपने से जुड़ी चीजों के ब्रह्मांड की बात कर रहे होते हैं, जैसे सभी लोगों का समुच्चय या सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या सभी देशों का समुच्चय। वो संदर्भ के हिसाब से ही ऐसे समुच्चय में वस्तुओं को रखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इस बारे में अमूर्त रूप यानी एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में विचार करेंगे। मान लीजिए हमारे पास इस सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय ए है, यानी सबसेट के तौर पर सेट ए, और सेट ए में वो सभी वस्तुएं जो मैंने अभी छायांकित की। और अब हम इसके पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, या ए के पूरक यानी एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। और ये एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट या पूरक होगा ब्रह्मांड में स्थित उन सभी वस्तुओं का समुच्चय जो ए में नहीं है। और हम पहले से ही जानते हैं कि इसे दर्शाते कैसे हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यू में उपस्थित वो सभी वस्तुएं जो ए में नहीं है उन्हें हम लिख सकते हैं यू माइनस ए के रूप में। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये जो कैपिटल यू है ये सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करता है, ना कि यूनियन यानी सम्मिलन को। और इसी को हम यू स्लैश ए के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसे हम वेन आरेख में कैसे प्रदर्शित करेंगे? अब मैं जिस भाग को छायांकित कर रहा हूं वो उन सभी वस्तुओं का समुच्चय है जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। इसे देखने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि ये यू में ए का सापेक्षिक पूरक यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जब आप किसी ऐसे समुच्चय का सापेक्षिक पूरक यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं जो सार्वत्रिक समुच्चय में हो तो उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय यू के सापेक्ष पूरक यानी एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ऐसे एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट को हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट या पूरक भी कहते हैं। तो ये पीले रंग से छायांकित भाग दरअसल ब्रह्मांड में स्थित उन सभी वस्तुओं के समुच्चय को दर्शाता है जो ए में नहीं है। आइए अब हम सिर्फ संख्याओं की बात करते हैं ताकि ये संकल्पना आपको थोड़ी और मूर्त रूप में समझ में आ सके। हम चाहे तो सेट या समुच्चय के रूप में किन्हीं भी चीजों का समुच्चय ले सकते हैं, चाहे वो आपके पसंदीदा फिल्मी कलाकार हो या आपके पसंदीदा जानवरों के नाम। लेकिन फिर भी हम यहां संख्याओं के समुच्चय को लेंगे क्योंकि उसे समझना थोड़ा सा आसान होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो इस आयत से प्रदर्शित होता है वो दरअसल पूर्णांकों का एक समुच्चय है, यानी समुच्चय में ब्रह्मांड के सारे पूर्णांक आते हैं। तो हमने यहां पर यू लिख लिया जो दर्शाता है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को। लेकिन इस समुच्चय में जो पूर्णांक या इंटीजर हैं उन्हें दर्शाने के लिए हम बोल्ड जेड लिख लेते हैं। और ये जेड पूर्णांक के लिए प्रयुक्त जर्मन शब्द ज़ॉल यानी ZAHL को दर्शाता है। इसे दरअसल ब्लैक बोर्ड बोल्ड के रूप में लिखा जाता है और गणितज्ञ इसका प्रयोग संख्याओं के अलग अलग प्रकारों के समुच्चयों के लिए करते हैं। चलिए मैं इसी ब्लैक बोर्ड बोल्ड फॉन्ट में कुछ और अक्षरों को लिख लेता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि इनका प्रयोग किस तरह के समुच्चयों में होता है। जैसे गणित में अक्सर इस तरह के बोल्ड आर को वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर्स के समुच्चय को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसी तरह से ब्लैक बोर्ड बोल्ड फॉन्ट में लिखे गए ऐसे क्यू को रैशनल नंबर या परिमेय संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्यू यानी कोशेंट या भागफल, और परिमेय संख्या आपको पता है कि दो पूर्णांकों का भागफल या कोशेंट एक परिमेय संख्या होती है। तो इसके लिए यहां पर इस तरह के क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने देखा ही कि z, इस तरह का z जो है वो ज़ॉल यानी इंटीजर्स या पूर्णांकों के लिए प्रयोग किया जाता है, पूर्णांकों के समुच्चय के लिए। तो हमने क्या देख लिया कि यहां पर जिस यूनिवर्स या ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं वो पूर्णांकों का ब्रह्मांड है या पूर्णांकों का सार्वत्रिक समुच्चय है। आइए ऐसे ही एक सार्वत्रिक समुच्चय के एक उप समुच्चय यानी सबसेट को देखते हैं। मान लीजिए हमने इसके सबसेट यानी उप समुच्चय के रूप में C ले लिया और C में आती हैं संख्याएं -5, 0 और 7। अच्छा, मैं यहां इस उप समुच्चय C को पैमाने के अनुसार नहीं बना रहा क्योंकि स्पष्ट सी बात है कि यहां पर जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो
ब्रह्मांड के समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो ऐसे में सी को पैमाने के अनुसार बनाना संभव नहीं होगा। हम सिर्फ समझने के लिए या अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसा बना रहे हैं। तो ये रहा हमारा उपसमुच्चय सी। तो आइए सोचते हैं कि इस सी के सदस्य कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो हमें पता है कि -5 इस सी का एक सदस्य है। यहां पर ये जो चिन्ह है वो सदस्य होने या सदस्यता को प्रदर्शित करता है, जो कि काफी कुछ ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन की तरह दिख रहा है। लेकिन ये ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन है नहीं, ये चिन्ह सिर्फ सदस्यता को दर्शाता है। हमें यह भी पता है कि 0 भी इस समुच्चय का एक सदस्य है, और हमें यह भी पता है कि 7 भी इस समुच्चय का एक सदस्य है। हम कुछ और चीजें भी जानते हैं। हम जानते हैं कि -8 इस समुच्चय का सदस्य नहीं है। हम जानते हैं कि संख्या 53 भी इस सेट सी का सदस्य नहीं है। 53 यहां कहीं होगा मान लीजिए। यह भी जानते हैं कि 42 भी इस सेट का सदस्य नहीं है। 42 यहां पर कहीं हो सकता है। आइए अब सोचते हैं सी के पूरक के बारे में। यहां पर सी का पूरक का मान क्या होगा? u माइनस सी के बराबर। और u माइनस सी का मतलब क्या होगा? u में c के सापेक्षिक पूरक यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। दरअसल ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। इसे हम वेन आरेख में कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये रहा वेन आरेख में इसका प्रदर्शन। c के बाहर का ये सारा छायांकित भाग u में c के सापेक्षिक पूरक या u माइनस सी या c के पूरक को दर्शाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि -5 c का एक सदस्य है, इसलिए c के पूरक का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब -5 c के पूरक का सदस्य नहीं हो सकता। इसी तरह से 0 भी c के पूरक का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि 0 कहीं c के अंदर होगा, c के पूरक के अंदर नहीं। 53 जो है वो c के पूरक यानी c कॉम्प्लीमेंट का सदस्य होगा। यह आधारभूत समुच्चय u में तो है लेकिन c में नहीं है। इसी तरह से जो 42 है वो c कॉम्प्लीमेंट का सदस्य है। तो उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आपको यह संकल्पना कुछ हद तक समझ में आ गई होगी।